So hello students, once again welcome back to our YouTube channel Madovers Academics. स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यूज. ठीक है, हम लोग हर चैप्टर को 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं. पहले पार्ट में थ्योरी होती है, सेकेंड पार्ट में एमसीक्यूज होते हैं, थर्ड पार्ट में पीवाईक्यूज होते हैं. ठीक है, फिर हम लोग जब ये सारे लगभग 50% से ज्यादा चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, फिर हम और क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस भी आपको. ठीक है, अभी तो अपना क्या है? थ्योरी, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज. ठीक है, जिससे हमें क्या आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस पीवाईक्यू मतलब कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं और हमें करने का पैटर्न क्या होता है. राइट, सो चलिए स्टार्ट कर सेशन स्टूडेंट्स. ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमने पहली क्लास में बताया था थ्योरी वाली में कि रूट को हम लोग और भी क्या कहते हैं? रूट को कहते हैं सोल्यूशन. क्या कहते हैं? सोल्यूशन. सोल्यूशन किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, रूट का मतलब हो गया बेसिकली, रूट का मतलब होता है इक्वेशन में जो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा. जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x है, तो x के प्लेस को 3 पुट करना. ठीक है, दैट इज व्हाट? रूट या फिर सोल्यूशन. एंड p इज इक्वल टू, अब आपको करना क्या है? अगर ये इसका रूट है तो आपको x के प्लेस पे क्या 3 को रिप्लेस कर देना. तो यहाँ पे कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये 3 स्क्वायर माइनस p इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके, अभी क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 0. इन दोनों को ऐड कर लेते, कितना हो जाएगा? 12. 3 पे उधर ट्रांसफर कर दो, दैट इज दिस. अब 3 से कट कर लो, कितना हो जाएगा? 4. तो p की वैल्यू क्या हो गई? 4. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, आसानी से. तो आपको समझना है इक्वेशन में जो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स एंड सोल्यूशन. रूट्स एंड सोल्यूशन. ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो गई? p इज व्हाट? नथिंग बट 4. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो हम लोग जब इसे एमसीक्यूज करेंगे तो जो पॉसिबल कंडीशंस है वो सारी मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा. ठीक है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं और क्या क्या और फर्दर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, अब देखो वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये वन ऑफ द रूट मतलब कि एक इसकी, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, तो एक वैल्यू अपने को पता है. ठीक, दैट इज 7.3166. द रूट ऑफ द करेक्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसका मतलब क्या है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसका मतलब अच्छे से आपको बता. देखो, सिग्निफिकेंट का बेसिक मतलब होता है आपको पॉइंट के पहले वाले भी डिजिट काउंट करने, पॉइंट के बाद वाले भी. ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर इस रूट की बात करें, इसमें टोटल आपको कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5. इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड 5 सिग्निफिकेंट. इसमें कितने फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन अपन को क्या बताना है? केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, इसका मतलब अपने को यहां तक काउंट करना है, टिल यहां तक काउंट करना है, इस 6 तक काउंट करना है. तो अब आपको पता होगा कि जहां तक हमें काउंट करना होता है उसके बाद वाला डिजिट आपको देखना होता है. तो अगर उसके बाद वाला डिजिट 5 या 5 से अबव होता है, उसके पहले क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.317. क्योंकि 5th डिजिट आपका क्या है? 5 से अबव, तो क्या हो जाएगा? इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7.317. तो कौन हो जाएगा? बी पार्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, अब यहां पे क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and 3 ऑफ इट्स रूट्स. ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते. देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा अल्फा बीटा क्या है. तो जो यहाँ पे 2 वैल्यूज, इसमें आप किसी को भी अल्फा किसी को बीटा ले सकते हो. अगर लेट्स से हमने इसको क्या ले लिया? अल्फा, तो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा. अब आपको कुछ नहीं करना, केवल अल्फा और बीटा के प्लेस पे रिप्लेस कर दो. क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5x प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 0. ये इसका हो गया आंसर. अब समझ में आ गया. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. विच वन? ए पार्ट इज द राइट आंसर. विच पार्ट? ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स को क्या कहेंगे? सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, इसकी प्रॉपर थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपकी इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 आर दिस 1, 1.390 and 0.339.
अब यहाँ पे देखिए क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जितने भी फिगर्स की बात करेगा, राइट। तो उसमें से आपको सारे डिजिट काउंट करने, पॉइंट के वैल्यू। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, पॉइंट के पहले जो है हम लोग जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, हाउ मेनी डिजिट आर देयर, 1 2 3 4, हमें कहां तक बताना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि अपन को आंसर केवल यहां तक देना है, इतने 1 और 2। तो अब ये वैल्यू 5 साथ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.4 हो गया, क्या हो गया, 1.4। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको यहाँ दिए दो डिजिट काउंट करने हैं, 3 3, इसके पहले क्या एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.34 हो गया टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिक आपको क्या समझना होता है, पॉइंट के पहले अगर एक्सेप्ट जीरो है तो वो डिजिट भी काउंटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं इसकी बात यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट हैं, तो उसको बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अपने को बताना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो 1.3 और 3 के बाद आपको क्या डिजिट है, 3 9 है, तो 9 इसके पहले, किसका मतलब 5 से ज्यादा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1.4 हो गया। फिर जीरो काउंट नहीं होगा उसमें, इसमें कितने डिजिट टोटल है, 1 1 3 है, उसको बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी क्या करना होगा, तो हमें 3 3 तक काउंट करना, तो 9 में इसका मतलब एक ऐड हो जाएगा 3 में, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1.4 3.4। तो ये आपको समझना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और डेसिमल प्लेस में, हाँ इसको मैं देखो बताता हूं, अगर यहाँ पे लिखा है 1.4 या फिर जो भी था 390, अब यहाँ पे डेसिमल में क्या बेसिकली होता है कि पॉइंट के हम लोग बाद वाले डिजिट काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 3, इसको बोलेंगे क्या, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो डेसिमल में पॉइंट के पहले काउंट नहीं करते, पॉइंट के बाद काउंट करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, when the roots of the quadratic equation are real and equal, then the discriminant will be। तो मैंने 3 केस आपको बताए थे। फर्स्ट केस क्या था, d is greater than 0, d is equal to 0 and d is less than 0, ठीक है। अब तीनों का मतलब देखो क्या हो गया, इसके क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट। इसके क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, और इसके क्या होते हैं, इमेजिनरी। इसके क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रियल एंड इक्वल। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, डी इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, रियल एंड, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 0। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का। और एबीसी कहां से डिसाइड होते हैं, एबीसी डिसाइड होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 केस होते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दिस आर ओके। तो अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम होता है आपको इक्वेशन से एबीसी को निकालना। तो क्या होता है, हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एक, अब देखो x स्क्वायर के साथ में क्या 1 है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और c क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप उनको लगाना है कौन सा फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला। क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रखते हैं बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो अगर d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए इसके, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल ऑप्शन हो जाएगा दिस, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू क्या आती, कोई पॉजिटिव आती, कोई पॉजिटिव, क्या होता है d इज ग्रेटर देन 0 हो जाता, रियल एंड क्या हो जाता है, फिर डिस्टिंक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये आपको समझना है। इवन पिछले वाले क्वेश्चन में हमने तीनों केस आपको डिस्कस कर दिए हैं कि अगर पॉजिटिव होता है फिर ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, लेस देन 0 होता है तो तब क्या होता है, रूट्स का नेचर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए फिर से कंडीशन, अब रियल एंड डिस्टिंक्ट कंडीशन हो गई। तो अब इसका मतलब क्या होगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0।
तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव। तो विच ऑप्शन, दिस ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन गोइंग टू बी करेक्ट, बी पार्ट। ठीक, अगर नेगेटिव आता मतलब कि अगर लेस देन 0 तो क्या होता, नेगेटिव था, तो रूट्स कैसे होता, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, नेगेटिव है तो क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी। कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। नेक्स्ट क्या है, इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, बिल्कुल पहले को बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ये है। अब देखें, अब उन्होंने कहा है कि 2 क्या है, 2 इज अ वैल्यू ऑफ x, यहां पर रिप्लेस कर दो, तो 2 स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अपन को समझना यहाँ पे, मैंने बताया ना कि जो कोई भी वैल्यू होती रूट का मतलब होता है जो इक्वेशन में वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, 2a को उधर ट्रांसफर कर दो, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 ऐड कर दो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज गोइंग टू बी करेक्ट 7/2। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a हो गया 7/2। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। विच ऑप्शन, सी पार्ट। नेक्स्ट, ओके, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेहतरीन क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपको 99 को इधर ले आना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको इसका एमटीएस करना, क्या करना है, एमटीएस। तो हमने बताया था मिड टर्म स्प्लिटिंग, हमने फैक्टराइज के 3 मेथड बताए थे इक्वेशन को सॉल्व करने के, देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, हमने कहा था सबसे पहला काम जो होता है आपको एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 99। अब 99 को अपन लोग ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, जिसको माइनस करने से क्या आ जाए, 2 आ जाए। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 11, ये 99 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंस करता हूं, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब ये इस करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9 स्प्लिट हो गया 99 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर ओपन कर लो ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 11x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना, अब देखिए पेयरिंग कर लेनी, 2 नंबर्स की, यहाँ पे 2 पार्ट्स की पेयरिंग कर लेनी है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा x, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 11, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो x माइनस 11। तो मैंने कहा था जब हम लोग फैक्टराइजेशन इस टाइप से करते हैं एमटीएस मिड टर्म स्प्लिटिंग में, तो जब 4 पार्ट्स बन जाते हैं, 2 की पेयरिंग करते हैं, तो जो ब्रैकेट वाला टर्म जो होता है वो दोनों में सेम आना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब आपकी जो फैक्टराइजेशन क्या है दैट इज इनकरेक्ट, है ना। तो अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट भी है x प्लस 9 और सेकेंड में क्या हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब फर्दर क्या होता है, हम लोग जो है इन दोनों को इक्वल टू 0 की इक्वल कर लेते हैं। तो जब इसको कर देंगे तो x वैल्यू क्या मिल जाएगी -9, उसको कर देंगे x वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो दीज टू वैल्यूज आर व्हाट, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस एज वेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -9, 11। तो विच ऑप्शन, नो, दिस वन, बी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a। ओके, इसमें आई थिंक कुछ करेक्शन है, ऑलराइट, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ a मिसिंग है, वेयर इज a दैट वी डोंट नो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ करेक्शन है। अब देखिए, अब रूट्स ऑफ द, अब इसको भी आपको क्या करना है, एमटीएस करना, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। देखिए, तो सबसे पहला काम, अब इक्वेशन को नोट कर लो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब वही काम है आपको, यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं और 6 इंटू 1 भी कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं करने का। ठीक, अब यहाँ पे साइन में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, हमें प्लस करके 5 लाना है। अगर हम इस फैक्टर यूज करेंगे तो प्लस करेंगे 7 आ जाए, क्या आ जाएगा, अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी 7 हो जाएगा, ये नहीं लेना है। इसका सम कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब अपने को 2 और 3 वाले पार्ट लेना। ठीक है, तो करना कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2 प्लस 3 हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग प्लस 6,
इक्वल टू 0, तो वही ब्रैकेट ओपन कर लो, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो वहां पे सेम क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, 2 पार्ट ये और 2 पार्ट ये, ठीक है। चलिए तो x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x -2, यहां से माइनस, देखो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए x -2 क्या हो गया, सेम, तो इन वन ब्रैकेट वी हैव x -3 एंड सेकेंड वन x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 and 2। x इज व्हाट, 3 and 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए एक मैं यहां से आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक मतलब क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यू में हमें सोल्यूशन दिखाना नहीं है, राइट, हमें केवल आंसर मार्क करना है। तो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पे साइन अगर क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, तो इसके जो एक्स की वैल्यू दोनों कैसी आएंगी, प्लस में आएंगी, कैसी आएंगी, प्लस में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो 5 और 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने फैक्टर 2 और 3 किया था, 6 और 1 किया था, ये तो इग्नोर हो गया, तो ये बचा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखिए, x² -9 हैज रूट्स, ओके। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, x² -9 इक्वल टू 0। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 3 और क्या हो जाएगा, x - 3। कौन सा लगा फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कौन सा, x² - y² इक्वल टू क्या होता है, x + y एंड x - y, ठीक है। तो फॉर्मूले भी आपको साथ साथ में याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक। अब इसके क्या हो गए, दीज आर द फैक्टर्स, हम लोग एक एक को 0 कर देंगे, तो जब x + 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। जब इसको कर देंगे तो x - 3 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3। तो आंसर इज गोइंग टू बी +-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +-3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो मैंने मेथड बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो अगर मान लेते हैं, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो मैंने दो फॉर्म बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है दैट व्हाट, c/a। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो सी। अब देखो ये ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, a 1 होगा, b ये है वैल्यू, एक सेकेंड, ओके, ये वैल्यू है b की, ये वैल्यू है c की, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो c/a, तो 6/1, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो विच पार्ट इज बी। और स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10। अब देखिए प्रीवियस में क्या था, प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्या आ गया, वही सम। तो सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 बाई a की वैल्यू क्या है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी 5, क्या हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, उन्होंने फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, दैट मींस डी इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, b² - 4ac इज द बी पार्ट इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने पहले स्लाइड में बताया था, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक में क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, x² इज इक्वल टू
25। अब आपको पता है जब भी हम लोग रूट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, रूट का फॉर्मेशन जब भी करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, आप इस पे रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25। रूट 25 क्या होता है, 5 होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो विच पार्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट, प्लस माइनस 5 इज ए पार्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक का मतलब कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। मैंने कहा था एक्स पे जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, ओनली 2 रूट्स, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं, केवल और केवल 2 रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। अब देखिए, अब यहां पे अपन को क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू किसकी है, सी की। ये वैल्यू किसकी है, बी की। अब यहाँ पे 1 है तो किसकी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12। आंसर इज व्हाट, 4। क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन विद। अब देखो इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया था, कहीं पे आया था, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, आपको रूट्स पता है, राइट। तो मान लेते ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा है। दिस इज अल्फा एंड बीटा। लेट मी टेक अनदर कलर। ये आपका अल्फा हो गया, क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे डिराइव करूँ तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का क्या होता है, दिस इज अ फॉर्मूला। अब आपको अल्फा, अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं आप टू को अल्फा, आप दोनों में से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा कर सकते हो। कोई ये आपका कोई वो कंडीशन नहीं है कि हम पहले को अल्फा लेते हैं, आप कोई भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट करना एडिशन ही है। तो 2 + 5 भी 7 होगा, और 7 + 2 भी क्या होगा, m इन 2 + 5 भी 7, 5 + 2 भी 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 5x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। रिप्लेस कर दी वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसमें करेक्ट, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, लेट मी सी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ए पार्ट इज द राइट आंसर। विच पार्ट, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हैं, मतलब कि आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सी है, ये बी है, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। सो 4 माइनस 20 हियर माइनस 16 क्या हो गया, लेस देन 0। तो अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। रूट्स विल बी इमेजिनरी, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, ओके। रूट्स विल बी व्हाट, रूट्स विल बी इमेजिनरी। समझ गए, अगर डी की वैल्यू माइनस में आएगी रूट्स इमेजिनरी होंगे, अगर डी की वैल्यू प्लस में आएगी तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तो कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, सॉल्व x माइनस एक्स और के एक्स ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ओके। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आप जो है ब्रैकेट ओपन कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आप 10 को इधर ले आओ, इक्वल टू 0। अब इक्वेशन कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पहले यहाँ पे क्या है, 1 है। पहला काम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना, जो कि क्या होगा, 10 होगा। अब आपको 10 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिसको माइनस करने से 3 लाना है। तो अगर हम इसको 5 इंटू 2 कर दें और डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक फैक्टर करेक्ट है। इवन इसको और भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 भी करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 9 आएगा। चाहिए क्या आपको, 3 चाहिए। इसका मतलब 5 और 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इक्वेशन करते देखिए यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे दो दो की, तो x यहाँ से कॉमन तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 5। देखिए ब्रैकेट वाले टर्म सेम ही आ रहे हैं, आने भी चाहिए। x प्लस 2 हो गया, और क्या हो गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमने कहा था दीज आर द फैक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। अगर हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है दैट विल बी रूट्स,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2 और क्या हो जाएगी 5, क्योंकि जब इक्वल टू 0 करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, जब 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो व्हाट आर द रूट्स -2 एंड 5, -2 एंड 5 कौन सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। विच पार्ट, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स कंडीशन होती है डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे सभी इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू 1 है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला डी का फॉर्मूला, वैल्यू रखते हैं। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे 1, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ से पहले पार्ट में ही डी की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं रूट्स, रूट्स विल बी इक्वल। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो अगर हम अदर को वेरीफाई करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ और आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, बी हो जाएगा -5, सी हो जाएगा 6। अब इसको देखिए करके देखते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब कि -5 होल स्क्वायर -4, ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 24, तो क्या आ गया 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, पॉजिटिव होती है, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे क्या बताया गया, इक्वल है, तो इसका मतलब पहला पार्ट हो गया, सेकंड इसी तरह बाकी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, d इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। आगे क्या है, इफ रूट्स आर 3 एंड -2, इक्वेशन फिर से देखिए, आपको इक्वेशन फ्रेम करना है। इसमें से किसी एक को अल्फा, किसी एक को बीटा ले लेते हैं। वो इक्वेशन अगेन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप बार बार इक्वेशन देखिए आ रही है, आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। इक्वेशन हम लोग फ्रेम कैसे करते हैं, अगर आपको रूट्स पता है। चलिए अब वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे 2, वो भी माइनस का, सॉरी यहाँ पे x होगा प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर है और ये -6 इक्वल टू 0। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट इज द राइट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6। नेक्स्ट अब देखिए, इसके भी अपन को रूट्स बताने हैं। तो सेम है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 हो गया ये, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करने की सेम आएगा 25। अब 25 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिसको सम करने से 10 आए। तो हमने ये समझा कि अगर इसको 5 इंटू 5 कर दें 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10 भी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये साइन बताता है प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 5 प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा -5x प्लस 25 इक्वल टू 0। इन दोनों में पहले फर्स्ट टू में देखो, अभी यहाँ क्या है कि इसमें और इसमें आपको पेयरिंग करनी है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे जो है x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -5, यहाँ से -5 कॉमन, तो क्या हो जाएगा अगेन x -5 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म सेम आ गए यहाँ पे, x -5 एंड x -5, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, दोनों सेम है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके रूट क्या होंगे, इक्वल है, इसके रूट्स क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। अब दोनों केस में देखिए, जब इसको भी इक्वल टू 0 करोगे तब भी 5 आएगा, इसको करोगे तब भी क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ रूट डिफर बाय 2 देयर सम इज 8 द रूट्स आर। बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए रूट्स आर डिफर बाय 2, इसका मतलब रूट्स के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है, और देयर सम इसका मतलब आपको अल्फा, अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका सम 8 है, और अल्फा माइनस बीटा क्या गिवन है 2 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर ले, साइमल्टेनियसली। तो जब साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर देंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 10 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 5। अगर अल्फा 5 मिल गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 3। तो क्या हो गया, दीज आर द रूट्स 3 एंड
5 which option? A part is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्या है? इफ वन रूट इज फॉर द अदर रूट. अब देखिए, अब उन्होंने आपसे कहा है कि इसमें अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक रूट 4 है तो दूसरा क्या होगा. ठीक, तो इसको करने का तरीका देखिए क्या है. आप जो है अगर मान लेते ये आपका अल्फा गिवन है, क्या गिवन है? अल्फा बताए, तो हमें बीटा की वैल्यू बतानी है. किसकी वैल्यू बतानी है? बीटा की. तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, ये बी है और ये क्या है? सी है. अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है -b/a. ये आपको याद रखना है फॉर्मूला. ठीक है, ओके. अब देखिए, अब आप अल्फा के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? 4. बीटा हमें नहीं पता है और -b/a, तो -9 और -9 क्या हो जाएगा? 9/1. 9/1 9 होगा. अब 4 को उधर ट्रांसफर होगा तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5. बीटा इज नथिंग बट 5. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. बीटा इज व्हाट? 5 हो गया. ऑप्शन इज व्हाट? सी पार्ट इज द राइट आंसर. उन्होंने आपसे क्या पूछा था? फाइंड दी अदर रूट. फाइंड दी अदर रूट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ रियल रूट्स इन दिस. ओके, अब उन्होंने आपसे रियल रूट्स पूछे. सबसे पहली बात तो है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ये तो क्लियर है, रूट्स इसके 2 होंगे. ठीक है, लेकिन रूट की कंडीशन रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती है. तो सबसे पहला काम क्या है? हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालें. तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² - 4ac. तो ये c है, ये b है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो 16 - 4 × 1 × 8. अभी क्या हो जाएगा? 16 - 32 तो -16, मतलब कि लेस देन 0 आ गया. मतलब कि माइनस, अगर d की वैल्यू माइनस में रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी. तो मतलब कि क्या हो जाएगा? 0 रूट. कोई भी रियल रूट नहीं होगा. क्या होगा? कोई भी रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? माइनस में आ गया. अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में, रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, नेक्स्ट में क्या है? इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. वेरी आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. देखिए, अब कह रहे हैं अगर रूट्स कैसे हैं? रेसिप्रोकल है. इसका मतलब अगर एक अल्फा दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा. एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा. तो इन दोनों को उन्होंने आपसे पूछा क्या? प्रोडक्ट. तो अल्फा इंटू जब 1/अल्फा कर दोगे तो अल्फा अल्फा का आंसर क्या आ गया? 1. कौन सा ऑप्शन? बी पार्ट हो गया. वेरी आसान. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रूट्स कैसे हैं? रेसिप्रोकल है. तो अगर एक हम अल्फा लेते दूसरा क्या? उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो जाएगा. इनका कर देंगे प्रोडक्ट. तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या आ गया? 1 आ गया. तो क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर? 1. अब कह रहे थे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हैज. यहाँ भी आपको अब रूट्स बताना, वही सेम कंडीशन. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट. तो a की वैल्यू क्या होगी? 1. b की वैल्यू क्या है? √7. c की वैल्यू क्या है? 2. निकालिए डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ से क्या हो जाएगा? तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac. ये तो हो गया फॉर्मूला. दिस इज व्हाट? फॉर्मूला हो गया. अब रखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में. तो b² √7² - 4 × 1 × 2. ये किसकी वैल्यू? d की वैल्यू है. तो √7 का स्क्वायर आपको पता है, कभी रूट का स्क्वायर करते रूट क्या होता है? हट जाता है. और ये -8 हो गया. तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से माइनस, मतलब कि लेस देन 0. तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो उन्होंने आपसे क्या पूछा था? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट. हैज नो रियल रूट, क्योंकि यहाँ भी d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस में आ गई. अगर d की वैल्यू माइनस में है तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी. रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी. ओके, ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है. अच्छा, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है ना. अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 आती है क्या होता है? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स. ठीक, ये केस आपके बार बार है. इस केस में क्या होता? इस केस में d इज इक्वल टू 0 आता. इस केस में d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि क्या आता? पॉजिटिव आता. अब मोर देन 2 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इक्वालिटी के क्वेश्चन में 2 से ज्यादा रूट पॉसिबल नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर. यहाँ भी आपको सेम चीज क्या बतानी है? डिस्क्रिमिनेंट बताना है. तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया. c विद साइन मतलब -3c हो जाएगा, -6b हो जाएगा और 3a हो जाएगा. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो वही d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b² - 4ac. फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये आपने बात मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो काम नहीं बन नहीं पाएगा. b² तो -6² -4 × 3 × -3, तो 36 हो गया. और ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 36, तो कितना आ गया? 72. डी की वैल्यू 72 मतलब क्या हो गई? पॉजिटिव. कैसी आ गई? पॉजिटिव. तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव, रूट्स कैसे होंगे?
डिफरेंट एंड रियल, डिफरेंट एंड रियल, तो क्या हो जाएगा रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल, रियल इक्वल टू रियल एंड इरेशनल, ओके, नो रियल रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। रेशनल का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल इफ, ऑलराइट, बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, तो कंडीशन क्या होती है, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेचर यहाँ पे अपने को पता है ना, तो बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर 4 इंटू पी इंटू आर इक्वल टू जीरो, तो माइनस क्यू स्क्वायर मतलब कि प्लस क्यू स्क्वायर, पावर इवन है, तो माइनस 4pr इक्वल टू जीरो, उसको ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr, ये इसका क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर, या रिलेशन आप कह सकते हो, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr, ऑप्शन इज व्हाट, बी पार्ट, ऑप्शन इज व्हाट, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्या समझते हैं इसको, देखिए, ओके, द वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड आउट, ब्रैकेट ओपन करते, ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया है। ओके, अब यहां से कॉमन क्या ले लें, 1 अपॉन ए 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 1 अपॉन ए, अगर यहां से अपन लोग x कॉमन लेते तो x माइनस ए हो जाएगा, अगर यहां से हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो गया, ठीक है, और यहां से अगर हम लोग जो है 1 अपॉन ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ठीक है, बेहतरीन। अब देखिए सेम हो गए दोनों, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस ए, अगले में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, x वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगा, जब इसको कर देंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a, ये इसके दो पार्ट हो गए, क्या हो जाएगा आंसर, a एंड 1 अपॉन ए, विच ऑप्शन, सी पार्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था कॉमन लेने में, बट कोई नहीं, समझ जाएंगे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, बेहतरीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट नहीं है, तो अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट मिसिंग है तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे बात करें तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, हमें फाइंड क्या करना, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है, तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू एस, और ये माइनस 5, तो जीरो से कोई मतलब नहीं, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 60, कितना हो गया 60, कैसा है, पॉजिटिव है, डी की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन जीरो, तो अगर ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो गया, आंसर उन्होंने आपसे पूछा था डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दैट इज व्हाट 60, आंसर क्या हो गया इसका 60 हो गया डिस्क्रिमिनेंट। तो आप याद रखेंगे जो भी चीज यहाँ पे मिसिंग होगी वो क्या हो जाएगा, जीरो। एक चीज और याद होगी कि कभी भी एक्स स्क्वायर मतलब कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट इज दिस, देन द अदर रूट इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको एक रूट पता है, तो ये आप याद रखेंगे जब कभी भी कोई क्वेश्चन या कोई रूट, आपका कोई भी रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, स्क्वायर, तो आपको उन्होंने मान लिया अल्फा दे दिया, क्या दिया, एक रूट पता है, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस रूट 5/2, तो जब आपसे अदर रूट पूछे, क्या पूछेगा, अदर रूट, तो आपको बस इसका कॉन्जुगेट लिख देना, क्या लिख देना, इसका कॉन्जुगेट या इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5/2, दैट विल बी अदर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप याद रखेंगे। तो 3 प्लस रूट 5/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। जब कभी भी आपको एक रूट पता है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा दैट विल बी व्हाट,
अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना, आपको रूट है इसका मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे रिप्लेस कर देना है। तो 4 इंटू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1/2 प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, हमने x के प्लेस पे 1/2 को रिप्लेस कर, जहां पे जैसी पावर है यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, यहाँ पे 1 टाइम से तो 1 टाइम कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया, माइनस 2 से इसको कट कर लेते हैं, दैट इज 2k हो गया, प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट माइनस k प्लस 5 उधर भी, k उधर भेज दो तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये इसका क्या हो गया, ये k की वैल्यू हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस जी हैज रियल एंड डिफरेंट रूट। अब डिफरेंट का मतलब ही क्या होता है, डिस्टिंक्ट, ये आप भूलना नहीं। तो अगर इसका मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ p। तो अब यहाँ पे मुझे पता है अगर इसके रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं फिर डिस्टिंक्ट, तो d इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये a है, ये b है और ये c है, तो b² क्या हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर। जब भी आप कोफिशिएंट लेते हैं तो साइन के साथ आपको लेना होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। -4 इंटू 2 इंटू p ग्रेटर देन 0 हो गया, तो 36 माइनस 8p इज ग्रेटर देन 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दो 8p को, सो 36 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8p। अब p को 8 को डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, 36/8 इज ग्रेटर देन p। 4 9 जा एंड 4 2 जा, तो p इज लेस देन व्हाट 9/2। p इज व्हाट लेस देन 9/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, p इज लेस देन। अब देखो इसका माउथ 9/2 की तरफ ओपन है तो क्या हो जाएगा, p इज लेस देन 9/2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने, बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, दीज ऑल आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसके साथ, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।